Significant development has taken place in Gujarat as far as the NEET scam is concerned, as the controversy unfolds as the main accused Tushar Bhatt was denied bail by the Godhra court. The superintendent involved in the scandal at Jai Jalram school allegedly played a pivotal role. The case highlights the ongoing legal scrutiny over fraudulent activities during the NEET examination. My colleague Jayesh Soni joins us on the broadcast with more details. Jayesh, please take us through what is happening on the ground as far as the probe into the paper leak nexus in Godhra is concerned. बिल्कुल, मैं आपको यहाँ की अगर अभी की करंट ग्राउंड रिपोर्ट अगर बताऊं तो यहाँ पर पुलिस ने जिस समय ये पूरा मामला पकड़ा था उसके बाद 5 आरोपियों की अरेस्ट किया गया था। 5 आरोपियों को जब कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया, उसको न्यायिक हिरासत में भी भेजा गया। उसके बाद जब आरोपियों की तरफ से बेल एप्लीकेशन डाली गई कोर्ट के अंदर, तो कोर्ट ने इस घटना की सीरियसनेस को देखते हुए बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन इसके बाद भी अगर मैं पुलिस की रिपोर्ट की बात करूं, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की बात करूं, तो पुलिस ने उस समय जो 30 स्टूडेंट्स का नाम आ रहे थे, उन 30 स्टूडेंट्स में से किसी भी स्टूडेंट्स की ना तो कोई पूछताछ की, ना तो उसे अरेस्ट किया। जबकि क्लियर कट ये मामला था कि 30 स्टूडेंटों ने 10-10 लाख रुपए देकर अपने पर्चे भरवाने की कोशिश की थी। लेकिन पुलिस के पास अभी भी इन 30 आरोपियों के ना तो एड्रेस है, ना कोई और ज्यादा डिटेल्स है। उन्होंने एनटीए से ये डिटेल्स मांगी है, जबकि एनटीए ने अभी तक ये डिटेल्स प्रोवाइड नहीं करवाई है पुलिस से। पुलिस इस मामले को लेकर के आगे कोई भी जांच नहीं कर पाई है। 5 आरोपियों को अरेस्ट करने के बाद जब उनसे 2 करोड़ 30 लाख रुपए के चेक भी बरामद किए गए थे, 7 लाख रुपए की नकदी जो शिक्षक था, जो टीचर था, भूगोल का टीचर बताया जा रहा है, उसकी गाड़ी से बरामद की गई थी। पुलिस ने वो गाड़ी भी जब्त की है, 7 लाख रुपए भी जब्त की है। लेकिन उसके बाद कोई भी जांच आगे अभी तक नहीं बढ़ी है। यही बात देखकर सामने आ रहा है, कोई कई तरह के संदेह पैदा कर रहा है कि पुलिस इस जांच को क्यों आगे नहीं बढ़ा रही है, क्यों उन स्टूडेंटों से पूछताछ नहीं की जा रही है, क्यों उन स्टूडेंट्स के जो चेक मिले थे उस चेक के जरिए जांच को आगे नहीं बढ़ाया जाता है। इस तरह की कई ऐसे सवाल हैं जो कि पुलिस की जांच के जो संदिग्धि पैदा करती है। जी, पहले थोड़े व्हाट्सएप मैसेजेस भी मिले थे, एक ट्रेल उसका भी मिला था जिससे इन्होंने पूरा स्कैम अनकवर किया था। उसके बारे में बता सकते हैं आप दर्शकों को? बिल्कुल बिल्कुल, जब यहाँ के डीएम को ये पूरी स्कैम के बारे में जानकारी मिली तो डीएम ने पुलिस अधीक्षक के साथ मिलकर जब एग्जाम चल रही थी उसी टाइम पर वहां पर रेड की थी। जब एग्जाम खत्म हुई उसके बाद जो वहां पर भूगोल के शिक्षक थे उसको गिरफ्तार किया, उसके बाद एजेंट को गिरफ्तार किया और उससे मिले हुए बाकी 3 लोगों को गिरफ्तार किया। कुछ 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। उसके बाद जो मोबाइल रिकवर किए, उस मोबाइल से जो चैट बरामद हुई उसके अंदर पूरे 30 स्टूडेंट्स की लिस्ट पुलिस को रिकवर हुई थी। उस स्टूडेंट्स के नाम, रोल नंबर सहित सारी डिटेल्स उनके पास थी। लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस ने उन तमाम स्टूडेंट्स को यहाँ से जाने दिया, जो कि अलग अलग स्टेट से आए हुए थे। यहाँ के लोकल कोई स्टूडेंट्स नहीं था। तो ये 30 स्टूडेंट्स को अगर उसी टाइम राउंड अप करके उससे अगर पूछताछ की जाती तो इस मामले में और ज्यादा खुलासे हो सकते थे। लेकिन पुलिस ने इस जांच के दायरे में उन स्टूडेंट्स को लाने की जरूरत शायद नहीं समझी और उन लोगों को जाने दिया। अब उनके पास, पुलिस के पास उन स्टूडेंटों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। एनटीए से भी मांगी गई है जानकारी, लेकिन एनटीए से वो जानकारी अभी तक प्रोवाइड नहीं करवाई गई है। तो यही सारी चीजें जो है वो संदेह पैदा करती है कि पुलिस इस जांच को क्यों आगे नहीं बढ़ा पा रही है या क्यों आगे नहीं बढ़ा रही है, और इस मामले को लेकर के कोई भी अपडेट, यहाँ से कोई भी अपडेट आ नहीं रहा है। तो क्या ये जांच के आगे बढ़ाना नहीं चाहती है पुलिस, या क्या पुलिस पे किसी तरह का कोई दबाव है? ये सारे सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। All right, with that, I would like to thank you for joining us on the broadcast, sharing all those updates with regards to what's going on in Godhra. But shifting focus to more updates as far as the NEET exam irregularities are concerned. The NTA has referred 9 candidates to the EOU. Sources indicate that candidates from Maharashtra and Uttar Pradesh are included as well.
They will face interrogation at the Patna office on June 18th and 19th. The EOU has prepared queries focusing on fraud checks and NTA portal extensions, intensifying scrutiny over the alleged misconduct. My colleague Shakti Kumar joins us on the broadcast with more details. Shakti, it seems that the probe in Patna is gaining steam. Candidates have now been summoned to the EOU. It seems that some of the candidates are from Maharashtra, some are from Uttar Pradesh as well. We'd earlier, of course, seen huge protests erupt in the city. You yourself have gone and spoken to some of the aspirants who have shared their plight after the paper leak had come to light. Take our viewers through the latest updates. ये बिल्कुल देखिए ईओयू ने जो है तकरीबन जो छात्रों को 18 तारीख को बुलाया है, उन छात्रों को बुलाया है जिनकी संदिग्धता जिनके बारे में जो है जानकारी इकट्ठी हुई। और आपको बताएं कि ईओयू ने 6 ऐसे पोस्ट डेटेड चेक भी बरामद किए हैं जिसमें कि उन माफियों के फेवर में वो चेक हैं जिससे कि जो कि नीट परीक्षा में क्वेश्चन लीक मामले में शामिल हैं, उन लोगों की जो के नाम पे वो चेक बरामद हुए। अब उन चेकों को आधार पर पुलिस जो है ईओयू के जो अधिकारी हैं उन बैंकों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, बैंक से खाते की डिटेल बरामद कर रहे हैं कि आखिर ये अकाउंट्स किसके नाम पे थे, और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ लगातार ईओयू जो है इसको लेकर बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में जो है छापेमारी भी कर रही है जिलों में। और साथ ही साथ आपको बताया कि इसको लेकर गुजरात, दिल्ली, यूपी तमाम जगह जहां से इनके तार जुड़े हैं उन क्षेत्रों को भी जो है उनकी जानकारियां इनपुट जो है यूयू जो है जुटा रही है। और आने वाले 1-2-3 दिनों के अंदर जो है यू इसको लेकर कोई बड़ा खुलासा कर सकती है। हालांकि जो क्वेश्चन जो जले हुए क्वेश्चन बरामद हुए थे इसको लेकर यूयू के द्वारा लगातार कई बार रिमाइंडर भेजा गया है एनटीए को, लेकिन इसके बावजूद एनटीए की तरफ से कोई भी जो है सूचना नहीं दी गई है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर भी जो है यूयू की मुश्किलें थोड़ी सी बढ़ी हुई है, क्योंकि उसके पास अगर सबूत नहीं आए, एनटीए के द्वारा नहीं उपलब्ध कराया जाएगा तो बाकी की जो डिटेल है उस जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें आगे यूयू तो कैसे पहुंचता है। लेकिन फिलहाल जो क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था इसको लेकर यूयू के अधिकारी जो है लगातार छानबीन कर रहे हैं। और आने वाले कल जिस तरह से 18-19 को पूछताछ की जाएगी, उन छात्रों को बुलाया गया, उनके पेरेंट्स को बुलाया गया है, उनके छानबीन के द्वारा उनसे पूछताछ के आधार पर और ज्यादा जो इन्फॉर्मेशन है वो यूयू के पास इकट्ठी होगी और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। और देखना दिलचस्प हो जाएगा जब 18-19 के बाद जब यूयू के अधिकारी जो है उनका जो दायरा है वो किस तरह से और आगे बढ़ेगा, और न सिर्फ बिहार बल्कि कई राज्यों में इसके तार मिले हैं उसके बारे में पुख्ता जानकारी जो है यूयू जो है उपलब्ध कराएगी। जी, For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.